आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और अब दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। दोनों लिस्ट देखने से साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए दूसरी लिस्ट में भी पैराशूट उम्मीदवारों की भरमार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है। पटपड़गंज की जगह मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले को अंजाम तक पहुंचाने वाले मनीष सिसोदिया का अपनी सीट छोड़कर भागना ये साफ दर्शाता है। शराब घोटाला की वजह से मिली बदनामी को कम करने के लिए सिसोदिया की सीट बदली गई, लेकिन बड़ी बात यह कि सीट बदलने से मनीष सिसोदिया चुनाव जीत पाएंगे। और बड़ी बात यह कि जिन वजहों से सिसोदिया की सीट बदली गई, उन्हीं वजहों से क्या केजरीवाल भी अपनी सीट बदलेंगे। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल भी खुद के लिए सुरक्षित सीट की तलाश में है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से उनका जीत पाना करीब करीब मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीजेपी उन्हें भगोड़ा उम्मीदवार कहकर प्रचार करेगी। और घोटालों में तो वो पहले से ही फंसे हुए हैं। जिस मनीष सिसोदिया को शिक्षा मॉडल का केजरीवाल श्रेय देते हुए नोबेल प्राइज देने की बात कहते रहे और अब उनकी सीट बदलने की नौबत आ जाए तो साफ संकेत है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता है, क्योंकि मंत्री रहते सिसोदिया के पास ही दिल्ली के सारे बड़े विभाग हैं और इन्हीं विभागों में जमकर घोटाले भी हुए। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि सिसोदिया जितने बदनाम और दागी हैं, उसके लिए उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन सिसोदिया केजरीवाल के सबसे बड़े हमराज हैं, इसलिए केजरीवाल उनकी टिकट काट नहीं सके। लेकिन सिसोदिया से काफी कम बदनाम और दमदार विधायकों के टिकट काट दिए गए। दिलीप पांडे के खिलाफ तो कोई आरोप नहीं थे, लेकिन जब उनका टिकट काटकर बीजेपी से आए एक दिन पहले सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दे दिया गया। सिसोदिया की जगह हाल ही में झाड़ू थामने वाले मशहूर टीचर अवध ओझा को टिकट दे दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों पार्टी को अपने दूसरे सबसे बड़े चेहरे की सीट बदलनी पड़ी। आम दिल्ली वालों के लिए सिसोदिया की सीट बदलने की खबर भले ही चौंकाने वाली हो, लेकिन दिल्ली की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वाले विश्लेषक पहले से ही इसकी संभावना जता रहे थे। न्यूज ऑफ इंडिया ने भी अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कहा था कि अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट मिल सकता है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह 5 साल पुराने चुनावी नतीजों में छिपी हुई है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे तो भले ही पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली, पर मनीष सिसोदिया को अपनी सीट निकालने में काफी कठिनाई हुई थी। सिसोदिया पटपड़गंज से महज 3000 से कुछ अधिक वोटों से ही जीत हासिल कर पाए थे। भाजपा के रविंद्र सिंह नेगी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। दूसरी वजह ये कि कथित शराब घोटाला में जेल के बाद मनीष सिसोदिया को लंबा वक्त तिहाड़ जेल में बिताना पड़ा। ऐसे में पटपड़गंज में कामकाज काफी प्रभावित हुआ। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में भाजपा ने यहां अपनी जमीन मजबूत करने की भरसक कोशिश की। ऐसे में पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार जब एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है, सिसोदिया के लिए सीट सुरक्षित नहीं थी। पार्टी उनके लिए इसलिए भी एक सुरक्षित सीट चाहती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की जीत को ईमानदारी का सर्टिफिकेट से खुद पार्टी सुप्रीमो जोड़ चुके हैं और पटपड़गंज सीट पर पूर्वांचल और उत्तराखंड के वोटर्स की बड़ी आबादी है। ऐसे में पार्टी को इस सीट पर एक पूर्वांचली चेहरे की तलाश थी। हाल ही में राजनीति में एंट्री करने वाले अवध ओझा को इस सीट पर बेहतर उम्मीदवार माना गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से आने वाले अवध ओझा की पूर्वांचली चेहरे के तौर पर अच्छी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।